प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी यही पूछना था कि यदि मन में कोई क्वेश्चन उठे, तो उसको पूछ के हल करना चाहिए या कैसे करें? कुछ भी प्रश्न उठे तो पहले तो देखना प्रश्न कहाँ से आ रहा है और इसका आंसर जो है ये धीरे-धीरे समय रहते-रहते अपने आप मिल जाएगा अगर होशपूर्वक है तो। अगर उठे और पूछ लिया और कुछ आंसर मिल गया तो वो आपके काम का नहीं, कुछ पाओगे नहीं। प्रश्न मात्र खत्म हो जाएगा, तब समझना कि आंसर मिला है। प्रश्न उठने ही बंद हो जाएँगे, तब समझना आंसर असली आंसर जो है तब मिला है। और वो असली आंसर शब्दों में नहीं होता है, वो घटना घटती है। कुछ ऐसा हो जाता है। तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखना कि ये मन का प्रश्न है, बुद्धि का प्रश्न है या प्राण का प्रश्न है ना? प्रश्न अलग-अलग होते हैं। एक तो है मन की खुजलाहट, बुद्धि की खुजलाहट के प्रश्न, जिससे जीवन को कुछ लेना-देना नहीं है, बस यूँ ही उसने ऐसा कहा था तो ये सत्य है या उसने वो कहा वो सत्य है। तो चलो पूछ लेते हैं गुरुजी को कि ये सत्य है, वो सत्य है, क्या है? तो 2 डंडे लगाएँगे गुरुजी, है ना? और ऐसे प्रश्नों के जवाब असली गुरु देना पसंद ही नहीं करते। आप समझे? जी प्रभु जी। प्राण का प्रश्न है ना, तो उसी का ही आंसर मिलता है, असली आंसर। तो ऐसा है। तो एक सूत्र लिख लेना, उसे मिलते ही कोई सीमा दिखाई नहीं पड़ती। अब इसके ऊपर गहनतापूर्वक चिंतन मनन करना। उससे मिलते ही कोई भी सीमा दिखाई नहीं पड़ती, यानी सारी बाउंड्रीज़ हट जाती। उससे मिलते ही यानी किसे? उस परब्रह्म किसको मिल परमात्मा को। देखो, सारे आंसर जो है ना, अगर यूँ ही परब्रह्म परमात्मा में है, तो फिर मतलब ही नहीं रहता ना। आपका सोचने का मतलब खत्म हो गया, आपका चिंतन मनन का मतलब खत्म हो गया। ये आपके प्राणों में नहीं बसेगा। आंसर मिल गया ना, बुद्धि से ही मिल गया। सेंटेंस खत्म, आप छुट्टे, है ना? कुछ फ़र्क पड़ा क्या आपके भीतर? आंसर दे दिया, कुछ फ़र्क पड़ा क्या आपके भीतर? आप बदले क्या? आप वैसे के वैसे ही रहे, आंसर तो मिल गया, है ना? तो उसे यानी ये हकीकत में जो उसे क्या है ना, वो ढूँढना है और ज़रूरी नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा ही हो उसका आंसर, है ना? जी। तो उसे मिलते ही, अब ये मिलते ही, ये क्या है? ये भी देखना है और कौन मिल रहा है, मिलने वाला कौन है, ये भी देखना है। तो बाउंड्रीज़ दिखाई नहीं पड़ती, ये बाउंड्रीज़ क्या है? किस चीज़ की बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हर शब्द को जो है ना गहनतापूर्वक पीना है, जीना है और कोई भी अनुभव घटित नहीं होता। उसे मिलते ही कोई सीमा दिखाई नहीं पड़ती और कोई भी अनुभव घटित नहीं होता। यानी अनुभव भी घटित नहीं होता, इसका मतलब क्या? तो ये जो है सूत्र को आप आत्मसात करना, देखना, सोचना गंभीरतापूर्वक, इसमें डूबना, तब जाके कुछ मोती प्राप्त कर पाओगे। तो वो सूत्र है, इस पर थोड़ा गहनतापूर्वक चिंतन मनन करना है। जी प्रभु जी। और कुछ है तो बताइए? नहीं प्रभु जी, और तो कुछ नहीं है। प्रभु जी ये एक पहेली है ना, इसमें बहुत हाँ, सारे मीनिंग निकलते हैं। कौन-सी वाली? ये अभी आपने जो बताया है वो। देखो, ये पहेली है, सूत्र है। जिस दिन इसको समझ गए ना, जिस लेवल से मैं कह रहा हूँ ना, तो आप मेरे लेवल पर पहुँच जाओगे। यानी जो लेवल से ये सूत्र आया है, वो रस्सी के जैसा है। उसको पकड़ते जाओ एक-एक शब्द को, तो गहनतापूर्वक, है ना? और चलते रहो, तो जहाँ से रस्सी आई है, वहाँ पहुँच जाओगे। जहाँ से प्रकाश का किरण निकला है, जो आप तक पहुँचा है ना, इस रूप में, सूत्र के रूप में, उसको पकड़ लो और उस प्रकाश की किरण को पकड़ लो। धीरे-धीरे उसका ओरिजिन जो स्थान है, वहाँ तक पहुँच जाओगे, वो लेवल आ ही जाएगा। ये ऐसे सूत्र है सारे, है ना? तो इसका कोई अगर जवाब दे देगा ना, तो आप अटक जाओगे। जवाब मात्र अटकाव है, याद रखना। ये भी लिख लेना सूत्र। जो भी जवाब मिल रहा है ना, वो अटकाव मात्र है, भटकाव मात्र है।
तो जब कोई भी जवाब नहीं है और फिर भी ये सूत्र भीतर गूंजता है पहेली की तरह, और उसमें डूबते रहते हो, तो कुछ पालोगे, कुछ उपलब्धि हो ही जाएगी। तो सीधा जी जवाब प्रभु तो जी। मिलेगा नहीं, ये ऐसी बात है। तो उसे मिलते ही कोई सीमा दिखाई नहीं पड़ती और कोई भी अनुभव घटित नहीं होता। उसे मिलते ही कोई भी अनुभव घटित नहीं होता। याद रखना, मैं हिंट दे रहा हूं, अनुभव घटित होने के लिए जिसको अनुभव हो रहा है वो मौजूद होना चाहिए। और अनुभव किसको हो रहा है? तो वो घटना घटने के लिए कुछ तो चाहिए ना। कोई भी अनुभव घटता नहीं, यानी यहाँ पर घटना भी नहीं है, जिसको अनुभूति होती है वो भी नहीं है। यानी कोई भी अनुभव घटित नहीं होता, अनुभव मात्र खत्म हो जाते हैं। तो किससे मिलने, क्या मिलेगा ऐसा जहां सारी बाउंड्रीज, किसकी बाउंड्रीज, विचारों की, मान्यताओं की, भावनाओं की, मन की, अहंकार की, किसकी बाउंड्रीज की बात हो रही है? देखना, हजार हजार आंसर मिलेंगे फिर भी आंसर नहीं मिलेगा, है ना। जी तो ये बात है। तो तुरंत अगर आया ना आंसर, अगर तुरंत आया ना तो समझना गलत है। बिना चिंतन मनन का तुरंत अगर आंसर आया ना तो समझना वो तो ऊपर का है बात, कहीं से सुना करा ऐसा है, मन से आया है, बुद्धि से आया है, तर्क से आया है ना। जी तो ये चाहिए ही नहीं हमें, ऐसे आंसरों का कोई वैल्यू नहीं है। जो आंसर आपके पूरे अस्तित्व को बदल न देना, वो आंसर ही नहीं है, ये लिख लेना। प्रभु जी, एक बार बताइए ना वापस। जो उत्तर आपके पूरे अस्तित्व को अगर बदल ना दे तो वो उत्तर ही नहीं है, आपके लिए वो उत्तर नहीं है। उत्तर तो तब ही उत्तर कहलाता है जब वो आपके पूरे अस्तित्व को बदल कर मिलता है, पूरे अस्तित्व को मिटा कर प्रकट होता है। वही उत्तर असली उत्तर होता है। तो वही उत्तर असली उत्तर होता है जो आपके सारे अस्तित्व को मिटा कर प्रकट होता है। ये लिख लेना। और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, मतलब जितनी भी सूत्र है, जितनी भी पहेली है, तो उस पे हम लोग चिंतन मनन करते हैं, तो अ, जब तक पूरे अस्तित्व को बदल नहीं जाते हैं, तब तक उसको चिंतन मनन करते ही रहना है, हाँ जी। तभी वो उत्तर मिल पाएगा ना। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वो उत्तर भी जो है ना, आपके सारे अस्तित्व को बदल कर रख देगा, मिटा कर रख देगा। तब ही वो असली उत्तर है, ऐसा समझना। क्योंकि प्रभु जी, जो सूत्र है, तो उसके हम्म, उत्तर तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें से परफेक्ट कौन सा है, तो ये परफेक्ट जो है ना आपकी आत्मा को पता चल जाएगा, यानी कि गहराई में सारा कुछ पता चल जाएगा। ऊपर ऊपर का बहुत सारा है, विचार बुद्धि तर्क के तो बहुत सारे उत्तर होते हैं, सोच सोच के तो अनंत उत्तर प्राप्त कर सकते हो। वैसा नहीं। आप बदले क्या? आपका अहंकार खत्म हुआ क्या इस उत्तर से? ये उत्तर पाने की जो प्रोसेस है ना, उसमें आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, तब समझना असली उत्तर मिल गया। बाकी ये जो सारे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और गुरु बताते हैं, ये सारा वो सारी जो एक्सरसाइज है ना, बच्चों का खेल है और कुछ नहीं है। तो असली सवाल प्राणों का होता है, और जब प्राणों का सवाल का उत्तर ढूंढते हो ना, तो प्राण प्रकट हो जाते हैं। बिना अहंकार हटाए कोई भी उत्तर उत्तर नहीं होता। उसको उत्तर ही नहीं कहा जाता जो तुम्हारे सारे अस्तित्व को मिटा दे, अहंकार को मिटा दे, मन को अमन कर दे। आप समझे? जी प्रभु जी।
कुछ और पूछना चाहोगे? प्रभु जी मतलब ऐसा ही हुआ ना कि यदि कुछ क्वेश्चन हमारे मन में उठ रहे हैं तो हुँ, उसका आंसर उसी टाइम पे हमें पता चला हुँ, कि फॉर एग्जांपल कि ये अहंकार की वजह से है, ये लोभ की वजह से है, ईर्ष्या की वजह से है। लेकिन हुँ, इस आंसर से हमारे अस्तित्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरा हाँ, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या खत्म नहीं हुई। हाँ, मतलब ये आंसर मेरे लिए गलत है, ऐसा ही हुआ ना? हाँ, मतलब कुछ देखो ये कैसा है कि ठीक है ना, ये क्वेश्चन आंसर शीट जैसा होता है ना, जी, जैसे एग्ज़ाम में कैसा होता है? मुझे बताओ, ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना स्कूल में, कॉलेज में जितने भी, तो जो भी पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद में उसी को ही तो उसमें उल्टी करके आते हैं क्या नहीं बताओ? उससे उनका जीवन परिवर्तन हुआ है क्या? जीवन भर क्वेश्चन आंसर की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर उससे जीवन नहीं बदलता ना, तो आपके लिए वो सारा बेकार है, सारा बुद्धि का खेल है, और वो भी सारा का सारा झूठा है, हाँ? 1-2 आंसर जो है उसके पार नहीं जा पाओगे आप। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो पेड़ है वो हरा क्यों है? फोटोसिंथेसिस की वजह से। हाँ, मतलब कि वो हरित द्रव्य उसमें है, उसकी वजह जी, से वो हरा है, ठीक। अब वो हरित द्रव्य हरा क्यों है? नहीं पता प्रभु जी। बराबर ना? तो 2 स्टेप में आप गए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो है पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण करती है ना? जी, क्यों करती है? तो कोई साइंटिस्ट बता देगा, ठीक है। लेकिन फिर वो क्यों, तो गया। 1-2 स्टेप में सारे के सारे आपके जितने भी आंसर है ना, जितने भी साइंटिस्ट है ना, ये सारे गायब हो जाएंगे। याद रखना, हर किसी चीज का क्वेश्चन पूछो, 2-3 स्टेप के बाद में आप ऐसे जगत में प्रवेश कर जाओगे जहां पर आंसर मिलना मुश्किल है, यानी आपको पता ही नहीं है। जो ऐसा कहता है ना मुझे सब पता है, सब पता है, उसको मेरे सामने बिठा दो, 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे उसको प्रूव करने की वो अज्ञानी है। आप कुछ समझ पा रहे हो? यानी उसका अहंकार कितना बड़ा है, बड़े से बड़े के सामने लेके आओ मेरे, 5 मिनट नहीं लगेंगे, वो अज्ञानी सिद्ध हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ये ईगो का खेल है, ये अहंकार का खेल है कि मैं जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। क्या जानते हो? 5 मिनट में सब कुछ निकल जाएगा, सब हवा निकल जाएगी, अज्ञेय में प्रवेश कर जाओगे। आप समझ पा रहे हो? जो जानते हो ना वो भी ठीक से नहीं जान पाते, और दावा करते हैं हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ भी तो नहीं जानते। तब जाके जो है परमात्मा का क्षेत्र चालू होता है। मुकेश भाई आप कुछ भी नहीं जानते, यहाँ सारी मानव जात कुछ भी नहीं जानती है। ये जितना भी सब कुछ लिखा गया है, शास्त्र सारा कुछ जो भी यहाँ पर उपलब्ध है ना, माहिती ज्ञान जो भी कह लो, कुछ भी नहीं है। वहां से जब देखते हैं ना, तो ये सारा ज्ञान कचरा है, कुछ भी नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं जानता। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। एक्सरसाइज करके देखना ये सारी चीज जो हम कह रहे हैं ना उसकी, जी तब प्रभु जी, पता बिल्कुल। चलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं जानता, इतना पक्का है। तो आप पूछोगे और जैसे बस मुंह खोल के खड़ा रह जाता है, आंखें फटी रह जाती है, तो समझना ये असली जगह पे आ गया। प्रभु जी जैसा अभी आपने कहा कि हम्म, मुकेश भाई आप कुछ नहीं जानते। तो प्रभु हम्म, जी इमीडिएटली हमारे माइंड ने तो ये भी पकड़ लिया कि हम कुछ नहीं जानते। तो हम्म, क्या होगा कि 1-2 स्टेप हम चलेंगे उसके बाद फिर वो कह देगा कि भैया तुम पहले से कुछ नहीं जानते हो। तो फिर हम्म। ये भी तो एक लूप फँस ही गया ना हमारा। क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स इतनी जल्दी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। देखो, ये आपने सुना है कि हम कुछ नहीं जानते, ये आपने सुना है ना? जी। आपका खुद का अनुभूति है क्या?
नहीं प्रभु जी, है तो नहीं, लेकिन बस वही होगा। हाँ, तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं जानता। ये आपकी अनुभूति होना चाहिए, ये आपका ज्ञान होना चाहिए, बाहर से सुना हुआ नहीं। और प्रैक्टिकल में जब तक आप नहीं उतरोगे तब तक आपकी अनुभूति में नहीं आएगा, आपका ज्ञान में नहीं आएगा। तो पूछो क्वेश्चन कि ये ऐसा क्यों, फिर ये ऐसा क्यों, फिर ये ऐसा क्यों। तो 2-4 स्टेप में आप आउट, कुछ नहीं जानते। फिर आप किसी की सहायता लोगे, वो भी 2-4 स्टेप में आउट, क्योंकि सबके आंसर यहाँ अलग अलग होंगे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा उतना अच्छा है, क्योंकि तब आप आउट होगे। अगर 2-4 क्वेश्चन में 2-4 आंसर में आप आउट नहीं होते हो तो 1000 क्वेश्चन 1000 आंसर में आप आउट होगे। और नहीं तो लाखों क्वेश्चन आंसर्स में सब भीतर जब खिचड़ी जमा होगी ना, तब आप मानोगे। मानना तो पड़ेगा ही आपको कि यहाँ मैं कुछ भी नहीं जानता। तो खिचड़ी पका के मान लो या खिचड़ी पकाने से पहले मान लो। तो अहंकार जो है ना तुरंत नहीं मानेगा। ऐसा कैसे आंसर नहीं है, आंसर सबका होना ही चाहिए। ये बुद्धि है, तर्क है और अहंकार है, ये हार मानने वाला नहीं है। फिर वो भटकेगा अनंत गुरुओं के साथ, अनंत जगह पर ढूंढता फिरता, है ना, अनंत शास्त्रों को ढूंढता फिरता। फिर अंत में चुपचाप बैठेगा, बहुत खिचड़ी पक गई, कोई कुछ नहीं जानता, है ना। फिर भी सूक्ष्म अहंकार बचता है, कुछ तो है जो जानता है। कहीं तो और भी मैं थक गया हूं इसीलिए, लेकिन कहीं तो इसका आंसर है। ये भी अहंकार है। तो फिर से यात्रा चालू, फिर से घूमना भटकना चालू। तो ये ऐसा अनंत काल तक चलता रहता है। तो मेरे कहने से नहीं, आप खुद उतर के देखना, है ना। आपका भीतर से जब तक अनुभूति में नहीं आता है तब तक वो ज्ञान बाहर का है, सिर्फ नॉलेज है ना। तो आप प्रैक्टिकल करके ही देखना और कुछ नहीं, मानना मत। तो ऐसा है। गुरु जी क्या आंसर आएगा? देखो मैं अभी नहीं बता सकता, अभी मैं बता दिया, मैं 2 बताता हूँ आंसर आएगा, और मैं ये भी बता देता हूँ आंसर नहीं आएगा। अब आप कौन से मानोगे? फिर तो बोलो यहाँ ना। आधा मनुष्य जाति है जो बोलती है कि आंसर आएगा, आधा बोलते हैं आंसर नहीं आएगा। फिर भी कंफ्यूजन तो खड़ा रहा ना। हम्म, कोई गुरु कहेगा आंसर मिलेगा, कोई गुरु कहेगा नहीं मिलेगा, फिर भी कंफ्यूजन खड़ा रहा ना। आपकी अनुभूति कौन सी है? आपका भीतर से प्रैक्टिकल करके आपने क्या पाया, है ना। मुझे तो तो ये पूरी जब तरह तक आप टाइम प्रैक्टिस लगेगा। करके इसमें उतरोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो सारे बाहर के आंसर है ना। हाँ तो हाँ। आलसी मत हो जाना, नहीं तो कुछ नहीं। भी नहीं पाओगे। हाँ। और सुबह जो था ना गुरु जी कि हम लोग समय जो मिलता है तो हम टाइम पास इधर उधर ये कर देते, यानी कि बोरिंग है जो हम हाँ लोग। देखो, बोरिंग थोड़ा लगता है, बोरिंग जैसा। है ना गुरु वो जी, जो लोग खालीपन है ना, हाँ हाँ, उसको कि आप बोरिंग बोर बोलते हो हैं। गए हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप बोर हो गए हो, ऐसी अनुभूति हाँ होती है कि हाँ अरे वही। कुछ है नहीं करने को। हाँ वो खालीपन है। हाँ हाँ। तब उस समय क्या करना गुरु जी? उस समय होश में आना है कि ये क्यों हो रहा है। चुपचाप बैठना है कि बोरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है भीतर। हाँ। भीतर बोर हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ। पूछना खुद को जगाए रखना। इस हम्म, बोरिंग वाली परिस्थिति में खुद को जगाए रखना, तो कुछ बात बनेगी, है ना। इधर उधर भागना नहीं उस वक्त कि चलो कुछ टीवी चला लेते हैं, कुछ ये चला लेते हैं, कुछ फोन चला लेते हैं, ऐसा नहीं। हम्म, तो स्टॉप एंड सी, उस वक्त हाँ। रुकना है, देखना है होश पूर्वक। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। प्रभु जी मतलब सिर्फ प्राणों वाले सवाल को ही ज्यादा महत्व देना है, बाकी सब क्वेश्चन मन के खेल है। ये सही है? भीतर पूछ लेना, भीतर पूछ लेना है
कि ये कहाँ से आ रहा है। मन का है तो ज़्यादा मतलब नहीं है। प्राण का यानी देखो, अगर इसका आंसर नहीं मिला ना, तो जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न। इसी को प्रश्न कहते हैं, है ना? यानी देखो, आपको अगर कहा जाए कि देखो सूर्य जो है उसकी गति इतनी-इतनी है, प्रकाश वर्ष की इतनी-इतनी है, और अभी साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ हम कम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, ये वो सब। ये आपके प्राणों का प्रश्न है क्या? नहीं। और आप उसमें पूछते हो कि E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, और उसमें स्क्वायर क्यों है, और मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर, ये वो सब कुछ। ये आपका प्राण का प्रश्न है क्या? नहीं। अब वो 2 होगा या 4 होगा, आपको क्या लेना-देना? आपका प्राण का प्रश्न है क्या? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो खाली दिमाग में से निकलते हैं, और वो अगर 4 दिन उसके बारे में नहीं भी सोचेंगे ना, वो प्रश्न चला भी जाएगा ना, तो भी आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसका आंसर मिलेगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और नहीं मिलेगा तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले तो सोचो, देखो शांति से बैठकर कि प्रश्न कौन-कौन से हैं आपके, है ना? जी। देखो, तो हर आराम से बैठकर सोचना, समझना कि कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके बगैर मैं बेचैन हूँ, मेरी तड़प शांत नहीं हो रही है। ये कौन से क्वेश्चन है, और आंसर मिल ही जाएंगे आपको भीतर-भीतर ही। प्रश्न के आंसर अपने आप खत्म होते जाएंगे। जैसे-जैसे होश में आते हो ना, आपकी तड़प और बढ़ेगी। उस तड़प में से जो प्रश्न निकलेंगे, उसी तड़प से उसके आंसर भी मिलते जाएंगे, और अंत में जो है प्रश्न आंसर का खेल पूरा खत्म हो जाएगा। पूर्ण होश में, पूर्ण जागृति में आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां प्रश्न शून्य अवस्था है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा होगा। आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है। धन्यवाद प्रभु आप जी। सब आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम।